I am starting the new topic type 2 for the polynomial for class 10 के लिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात कर रहे हैं जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके लगभग 3 मार्क्स के मिनिमम आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस। अभी हम लोग जीरो के बारे में बताएंगे क्या जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है। जिसका पावर क्या होता है, 2, और पावर 2 किसके होगा, वेरिएबल के पावर 2 होगा। तो आप समझ जाओगे वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा फोकस करना, किसके बीच में रिलेशन बनाना है, जीरो के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, जीरो क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखो ध्यान से, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक का। क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि x का पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। क्योंकि पावर क्या है, क्वाड्रेटिक में पावर हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, x की जगह y, s, t, u भी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अब देखो ध्यान से, a b c क्या है, पहले बात करते हैं। एक्स स्क्वायर में, अब एक्स स्क्वायर पावर 2 वाले को छुपा दो, इसको पावर वाले 2 वाले को छुपाओगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कौन नंबर मल्टीप्लाई है, 1, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब x को छुपा दो, x को छुपाओगे तो b आ जाएगा, यहाँ पे x को छुपाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। c जो बचा है वो क्या है हमारा, यही ए बी सी क्या है हमारे, क्या है, कोफिशिएंट। क्लियर है, कोई डाउट, एक हमारा ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। डन है, क्लियर। अब हमारा हमको पता चल गया कि कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी क्या हमारा कोफिशिएंट है। क्लियर है। अब हमें पता करना है जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, उसको सॉल्व करने पे जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे x का पावर 2 है तो कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। अब चलते हैं, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8 है। तो हम लोग पहले सीरियल ऑर्डर में करेंगे, पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0। डन है, इसको ऐसे पहले सीरियल ऑर्डर में कर लेंगे। तो पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर समझा रहे हो, 1। 1 का 8 में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आना चाहिए। और दो नंबर को ऐसे करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, कि जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, बीच वाले वैल्यू के बराबर आ जाए, 2 के। तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे, 4 एंड 2। 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 8। हमारा ये तरीका, ये रूल होता है। तो चलते हैं, एक्स स्क्वायर -2 की जगह क्या रख दिया, 4 -2 रख दिया, x -8। कोई डाउट है, तो अब देखो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। अब जो बाहर पर्सन है, जो बाहर पर्सन कौन कौन है हमारे, एक माइनस है और पहले x, तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई करो, 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, माइनस का 2 -2x। कोई डाउट है, 1 बाई 1। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, माइनस का जो बाहर है मल्टीप्लाई करो, -4x माइनस माइनस प्लस, आ गया ये। अब पहले के दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, फिर लास्ट के दोनों में से कॉमन लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे एक x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, 4 बच गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 8 को डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। तो यहाँ से 2 निकल गया x, और 8 में 2 को डिवाइड करें क्या आ गया, 4 आ गया। डन है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो जो बचा उसको एक ब्रैकेट में हमने कर लिया, ये बचा हुआ था, देख लो इधर, x बचा और +2 बचा, एक ब्रैकेट में हमने कर लिया। डन है। और जो बचा था, और जो बचा क्या है, दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन था, x -4 था, ये देख लो आप, x -4 दोनों में था, लिख लिया हमने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्लियर है। अब ये इक्वल टू हम लोग क्या दिखा देंगे, 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0 है, तो x +2 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। ऐसे ही, और या तो ये 0 होगा, x -4 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। डन है।
तो यही जो x की वैल्यू है, यही एक को क्या मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। यही अल्फा बीटा क्या हमारे हैं, आर जीरोज है। क्लियर है, यही क्या हमारे हैं, जीरोज है। क्लियर है। अल्फा की वैल्यू दिया है -2, इसकी वैल्यू कितना दिया है -2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4 आ गई, ये 0 आ गया। डन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जीरोज आ गए, अब हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। डन है। तो वन बाय वन जब भी रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा तो आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो जब ये टॉपिक कह दे आपको सुनने के लिए, तो ये याद रखना, दो टॉपिक आपको स्टेब्लिश करने होंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, -b/a। सेकेंड थिंग क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a। ये दो कंडीशन आपको वेरीफाई करना होगा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया -2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 4। ऐसे ही ए बी की वैल्यू हमने निकाला है प्रीवियस में, ये देख लो आप। ए की वैल्यू कितनी आई है 1, बी की वैल्यू क्या आई है -2, और सी की वैल्यू कितनी आई है -8। अब हम लोग रखते चलेंगे, देखते जाओ आप। चलते हैं पहला कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a। पहला ले लिया। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -2, रख दो आप, -2 आ गई, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 4 आ गई, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी -2 है। ठीक है, देख लेना। बी की वैल्यू कितनी है -2। डन। और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब ये -2 और +4 कितना आएगा 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये देखो एक वेरीफाई हो गया। डन। फर्स्ट कंडीशन आपके वेरीफाई हो गया। डन है। ऐसे सेकेंड कंडीशन पे बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में बात करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -2, बीटा की वैल्यू क्या है देख लेना आप लोग 4 है, सी की वैल्यू कितनी आई है -8, और एक ए की वैल्यू कितनी आई है 1। -2 और 4 का क्या मल्टीप्लाई करोगे -8, और ये -8। ये देखो दोनों कंडीशन हमारा आसानी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जीरोस, ये जीरोस है और ये क्या है कोफिशिएंट है। लेफ्ट वाला क्या है जीरोस है और राइट वाला क्या है कोफिशिएंट है। यही हमें प्रूफ करना था जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।